तो आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज रीड करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा यहाँ पे कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। सेकंड टॉपिक हम लोग का रहेगा तंत्रिका, कोशिका या न्यूरॉन से बोलिए। तीसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा मनुष्य का मस्तिष्क। यह तीनों टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय नहीं होगा तो तांत्रिका या न्यूरॉन कार्य नहीं करेगा। जब तांत्रिका एवं न्यूरॉन कार्य नहीं करेगा तो मनुष्य का मस्तिष्क बेकार है, यानी कि फेल हो जाएगा। तो हमारे लिए नियंत्रण एवं समन्वय भी जरूरी है, और हमारे लिए तांत्रिका, कोशिका एवं न्यूरॉन भी जरूरी है, और हमारा मस्तिष्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी बात देखते हैं और देखने के बाद तुरंत उसका जवाब देते हैं। कोई व्यक्ति, अगर मैं ऐसे इमोजी एक छोटा सा बना दूं और आपसे बोलूं कि यह फेस किसका है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि सर ये इमोजी है। कैसे है? तो आपने इस चीज को देखा होगा और देखते ही आपको यह अनुमान हो गया होगा कि यह फिगर जो है इमोजी है। तो यह किसके वजह से हुआ है? तो तांत्रिका या न्यूरॉन की वजह से हुआ है। आप कोई भी गाना सुनते हो, गाना सुनने के बाद जस्ट आके मोबाइल में सर्च मार करते हो और कहते हो कि ये गाना थोड़ा सा मैं सुन लूं अपने मोबाइल में, तो यह तांत्रिका तंत्र की वजह से हुआ है, और इसका महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क का जाता है। तो कोई भी कार्य हम तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क की वजह से ही करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ पूरे अंत तक बने रहिएगा। अब जो है हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से पहले देखेंगे कि यह जो फिगर दिख रहा है आपका मस्तिष्क का दिख रहा है, यानी कि मानव मस्तिष्क का फिगर जो है आपके सामने यहाँ दिखा। ठीक है, यहाँ हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे आपके सामने कि सबसे पहले देखेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया जो है कैसे होती है, इस चीज को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया जो है कैसे होगी। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लाइनिंग है, इस लाइनिंग को याद करके चलना है आपको। ठीक है, कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया जो है कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ जो है हम थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, आगे चलेंगे थोड़ा सा पॉइंट पे, और पॉइंट पे चलने के बाद जो है हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपसे कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि तांत्रिका नियंत्रण समन्वय, यानी तांत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, और दूसरा इसके भाग होते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। यानी कि तांत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि तांत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है हमारा, तांत्रिका तंत्र या समन्वय, और दूसरा भाग है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो तांत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है कि वह तांत्रिका के द्वारा होता है, जो उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसे ही तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तांत्रिका तंत्र कहते हैं। तो तांत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है, तो उच्च प्रकार के उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो है तांत्रिका तंत्र विद्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह तांत्रिका मिलकर तांत्रिका तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। तो तांत्रिका तंत्र का कोई भी अगर आपसे डिफिनेशन पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि तांत्रिका किसे कहते हैं। तो आप जवाब दे सकते हो यही कि यह तांत्रिका के द्वारा होता है, जिसमें उच्च श्रेणी के जंतुओं को मिलकर उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिका मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, जिस तंत्र का नाम है तांत्रिका तंत्र। और यह तांत्रिका तंत्र जो है कहाँ पे अवस्थित होता है, इस चीज को ध्यान देंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है कि शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय में प्रयुक्त रासायनिक हार्मोन कहलाते हैं, जो अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यह तंत्र अंतस्रावी तंत्र भी इसे हम कहते हैं। तो अंतस्रावी तंत्र का डिफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतस्रावी तंत्र जो है किसे कहते हैं, तो आप जो है सिंपल में जवाब दे सकते हैं कि यह एक रासायनिक हार्मोन होता है, जो अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है, और यह स्रावित होने के बाद इसे हम क्या कहते हैं, स्रावित तंत्र कहते हैं। तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय समझ लिए होंगे कि रासायनिक नियंत्रण समन्वय का परिभाषा जो है आपसे पूछा जाए तो जवाब दे सकते हैं कि रासायनिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय में प्रयुक्त रसायन हार्मोन कहलाते हैं, जो अंतस्रावी ग्रंथियों में स्रावित होते हैं। यह तंत्र स्रावित तंत्र कहलाते हैं। सिंपल है एकदम, बिल्कुल आसान है। और यह जो है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र है। इस मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र जो है आपको याद करके चलना है, और फिगर बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स पे जो है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मानव तंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन करें। ओके,
यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? उसके बाद हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि तांत्रिका तंत्र एवं न्यूरॉन। यह जो फिगर दिख रहा है ये किसका फिगर है? तो यह तांत्रिका तंत्र बोलिए या इसे बोलिए आप न्यूरॉन का फिगर है। किसका फिगर है? न्यूरॉन का फिगर है। और आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है क्या कि तांत्रिका तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। तांत्रिका तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। तो तांत्रिका तंत्र के स्वच्छ नामांकित चित्र का फिगर जो है आपके सामने यूं रहा, इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। यह क्या है? एक केंद्रक है, ठीक है। और ऊपर के भाग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? धूमिका कहते हैं। और यह तांत्रिका कोशिका का क्या है? कार्य करता है। यह तांत्रिका तंत्र का क्या करता है? कोशिका होती है जो कार्य हमारी संपन्न करती है। और इस लाइन को जो हम बोलते हैं तांत्रिका कक्ष, और नीचे की जो होती है तांत्रिका का अंतिम सिरा, यानी कि जड़ जैसे होंगे देखे होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तांत्रिका तंत्र के सिरा। यानी कि यह तांत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी कार्य जो है हम तांत्रिका तंत्र की सहायता से करते हैं। हम आपसे अभी बात कर रहे हैं तो किसके वजह से बात कर रहे हैं? तो तांत्रिका तंत्र के वजह से जो है आपसे हम बातें जो है कर रहे हैं। तो सभी क्रियाएं जो है किससे होती है? तांत्रिका तंत्र से होती है। आपको भूख लगना तांत्रिका तंत्र ही इंगित करता है कि आपको भूख लगी है। आपको दुख होता है तो रोने की क्रिया तांत्रिका तंत्र ही प्रकट करती है। खुशी होती है तो तांत्रिका तंत्र ही आपके शरीर में प्रकट करती है खुशी, ठीक है। आपको बाथरूम लगता है तो तांत्रिका तंत्र की वजह से जो है आपको बाथरूम लगता है। तो इस सभी क्रियाएं जो है सूचना देने के कार्य जो है कौन करता है? तांत्रिका तंत्र करता है। यानी सूचनाओं का केंद्र होता है क्या? हमारा तांत्रिका तंत्र। सिंपल वे में जानी, जो भी आपके पास सूचना पहुंच रही है वह किसके वजह से पहुंच रही है? तांत्रिका तंत्र के वजह से जो है पहुंच रही है। आप मेरे से जो है अभी मेरा फिगर देख रहे हो, मेरा फोटो देख रहे हो ना जी? हाँ या ना? जरूर देख रहे होगे। तो जो आप मेरा फिगर जो देख रहे हो ये किसके वजह से देख रहे हो? तांत्रिका तंत्र के वजह से जो है देखकर आप समझ रहे हो कि यह सर है। तो सभी क्रियाएं किसके वजह से होगी? तांत्रिका तंत्र के वजह से होगी। इसलिए तांत्रिका तंत्र हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। यहाँ जो है हम ध्यान देंगे थोड़ा सा कि तांत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय की क्रियाएं जो है कैसे होती है। ओके, ध्यान देंगे कि जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्तक जिसे तांत्रिका तंत्र उत्तक कहते हैं। यानी आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं कि जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार की तंत्र पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? तांत्रिका तंत्र कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार की उत्तक होती है जिसे तांत्रिका उत्तक जो है हम कहते हैं। तांत्रिका उत्तक पाया जाता है। तांत्रिका उत्तक तंत्रिकीय कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना होता है। तंत्रिका कोशिका किससे बना होता है? तो तंत्रिका उत्तक तंत्रिकीय कोशिका या न्यूरॉन से जो है यह बना हुआ आपका होता है। अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिका उत्तक तथा फिर तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए तंत्रिका तंत्र का निर्माण होने की प्रक्रिया कैसे होती है? तो तंत्रिका कोशिकाओं में क्या तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका उत्तक, तंत्रिकाओं कोशिकाओं से तंत्रिका उत्तक तथा फिर तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना या उद्दीपन जैसी क्रियाएं होती है, जैसे प्यास लगना, भूख, तृष्णा, रोग इत्यादि तथा बाह्य संवेदना या उद्दीपन जैसे भौतिक एवं रासायनिक तंत्रिका या विद्युतीय प्रभाव को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उसका संवहन करने तथा संवेदनाओं के प्रति व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य जो है यह करता है। यानी कि तांत्रिका तंत्र जो होता है यह पूरे हमारे शरीर को संचालित करके रखता है। भूख लगना, मैं अभी आपसे पहले ही जिक्र किया था कि प्यास लगना, भूख लगना, गिरना उत्पन्न होना, रोग होना, ये सभी जो है क्रियाएं किससे होती है? तंत्रिका तंत्र की वजह से जो है यह क्रियाएं होती है। तो तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार जैसे हो सकते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। एक भौतिक और दूसरा क्या मेरा? रासायनिक।
तो भौतिक क्रियाएं क्या होती है और रासायनिक क्रियाएं क्या होती है। तो भौतिक क्रियाएं जो है हमारे अंदर से प्रवेश होता है, रासायनिक क्रियाएं जो है बाहर से की ओर से प्रवेश करता है। तो यांत्रिक विद्युत प्रभाव को ग्रहण करना, शरीर के विभिन्न भागों तक संवहन तक को पहुंचाना तथा अंगों को प्रेरित कर उसके कार्य तक करते रहना। उच्च स्तरीय जंतु में तंत्रिका मस्तिष्क में रज्जु या स्पाइनल कार्ड तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से जो है क्या होता है, बना होता है। तो एकदम बिल्कुल ये सिंपल है और इस सिंपल को जरूर बिल्कुल आप याद करके चलिएगा कि तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पॉइंट पे हम जिक्र करेंगे कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है क्या होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिका होता है जिसे साइटॉन कहते हैं। साइटॉन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। जो कोशिका द्रव में अनेक निरअसल कणिकाओं पाई जाती है जो एक्सान के अतिरिक्त अन्य प्रवर्धन को समांतर छोटे और खलित होते हैं, डेटाइट्स कहलाते हैं। डेटाइट्स का स्वतंत्र सिरा सखलित होता है। डेंटाइट्स विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं के संवेदी अंग जैसे कान, नाक, जीभ आदि ये कोशिकाएं एक्सान के ऊपर एक झिल्लीदार आवरण जो के रूप में क्या होती है, सिनेरिबियन या नोडास तथा इंटरोस्ट के रूप में ढके रहती है। जो एक्सान बहुत लंबा होता है जो तंत्रिका तंतु कहलाता है। यह कई तंत्रिका तंतु से मिलने से तंत्रिका तंत्र जो है बनता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र का जो है निर्माण होना यानी तंत्रिका तंत्र बनना। यूं आकार का जो है मान लीजिए सपोज कि यह आपका क्या है, एक तंत्रिका तंत्र है और इस तंत्रिका तंत्र को जो है किस नाम से जानते हैं, नोडस तथा इंटरडोस से पूर्ण ढके हुए रहता है। यह जो ढका हुआ भाग होता है ये किससे ढका हुआ होता है, यह तंत्रिका तंत्र किससे ढका हुआ होता है, तो यह जो है इंटरनोड से जो है क्या होता है, ये ढका हुआ आपका होता है। और इसमें जो है क्या होता है, एक्सन बहुत लंबा होता है, तंत्रिका तंतु कहलाता है। यह जो होता है क्या थोड़ा सा लंबा आपका एक्सन जिसका नाम है एक्सान, याद रखिए एक्सान जो है बहुत लंबा होता है जो तंत्रिका तंतु से तंतु कहलाता है तथा कई तंत्रिका तंतुओं को मिलने से यह तंत्रिका तंत्र जो है बना हुआ आपका होता है। तो तंत्रिका तंत्र अगर आपने फिगर नहीं देखा है तो तंत्रिका तंत्र जो है यूं आकार का होता है। इस चीज को तंत्रिका तंत्र यह होता है आपके पूरे ब्रेन में और यही तंत्रिका तंत्र से जो है हम सब कोई क्रिया करते हैं। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्लास को देखेंगे बिल्कुल डिटेल से कि मनुष्य का मस्तिष्क यानी कि मानव का मस्तिष्क जो है क्या है। यहाँ हमारा मस्तिष्क जो है पूरी सूचनाओं का क्या है, केंद्र है। इसमें एक अनलिमिटेड स्टोरेज है। आप मोबाइल में सुने होंगे कि 256 GB है, लेकिन इस माइंड में जो है हाँ ब्रेन में टोटल अनलिमिटेड जो है स्टोरेज है। आप जितना चाहो उतना इसमें भर सकते हो, यह फुल होने वाला नहीं है। तो यह ब्रेन जो हमारा है यानी कि हमारी खोपड़ी जो है बहुत ही कारगर है। यानी कि मस्तिष्क एक अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण कोमल अंग है। मस्तिष्क हमारा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण कोमल अंग होता है। इसके ऊपर जो है कपाट है इसलिए ढके होते हैं, इतने स्ट्रांग है, लेकिन अंदर जो है मेरा ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है, तो बिल्कुल नसें बड़े बड़े हैं। और यह नसें जो है बहुत ही क्या होते हैं, कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। अगर देखते हैं कि मेरा सर ज़्यादा फट जाए, अगर ऊपर की मसल्स जो है हट जाए, खोपड़ी का हट जाए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना हमने करना पड़ता है। लेकिन यह जो है ऊपर से जो है स्ट्रॉन्ग टाइप का बनाया गया है, ये खोपड़ी के ऊपर ये क्या है, कवर है। क्या है, एक कवर है। तो हमारा ब्रेन क्या होता है, बिल्कुल एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क का ही होता है। यानी कि आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र का जैसे मैंने फिगर दिखाया, वही तंत्रिका तंत्र जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी की वजह से जो है हम अपने जगह पर जहाँ भी रहते हैं तो बिल्कुल नियंत्रण रहते हैं।
नहीं तो अगर तंत्रिका तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा आपका शरीर में, तो आप कहीं रहिएगा गिर जाइएगा, कहीं रहिएगा सो जाइएगा। तो तंत्रिका तंत्र हमें ये चीज को सूचना देता है कि हमें यहाँ पे सोना नहीं चाहिए, हमें भूख लगी है तो खाना खाना चाहिए, हमें प्यास लगी है तो पानी पीना चाहिए। तो किसकी वजह से देता है? तो तंत्रिका तंत्र हमें यह सूचना देता है कि हमें भूख लगी है तो हम खाना खाते हैं, प्यास लगी है तो बोलता है कि आपको प्यास लगी है, पानी पी लीजिए। जब मलमूत्र हमें लगता है तो कैसे अनुभव होता है? तो तंत्रिका तंत्र ही हमें सूचना देता है कि आपको पेशाब लगा है, आप पेशाब कर लीजिए। तो सभी सूचनाओं का केंद्र क्या है? हमारा तंत्रिका तंत्र ही है। और इस तंत्रिका तंत्र का सहायक कौन है? तो मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क हमें इंगित करता है तो हम वह कार्य करते हैं। यानी कि यह मस्तिष्क जो है इसकी महत्वपूर्ण क्या होती है? भूमिका होती है। मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क हमारा कहाँ रहता है? तो क्रेनियम के अंदर जो है सुरक्षित। ऊपर की जो खोपड़ी के ऊपरी की भाग है इसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम क्रेनियम कहते हैं, जिसमें जो मस्तिष्क हमारा क्या रहता है? बिल्कुल ही सुरक्षित रहता है। और यह जो है चारों ओर से तंतुमय संयोजित ऊतक की एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। किससे घिरा हुआ होता है? याद रखिएगा, संयोजित ऊतक की झिल्ली से जो है क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। ये जो हमारा ब्रेन है यह जो है कैसे घिरा रहता है? तो संयोजित ऊतक से, संयोजित ऊतक झिल्ली से क्या होता है? यह घिरा हुआ ऐसे रहता है। और इस घिरे हुए के अंदर जो है ये सभी नसें जो है आपके अंदर रहती है। तो याद रखिएगा, तंतुमय संयोजित ऊतक की झिल्ली से जो है क्या होता है? घिरा हुआ होता है, जिसे जिसे मेनिजीज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? झिल्ली को मेनिजीज कहते हैं। यह झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों एवं दबाव से बचाता है। हम देखे हैं कि अगर हम ऐसे सोते हैं तो हमारे ब्रेन के जितने भी नशे हैं वो दबते नहीं है। क्यों? क्योंकि मेनिनीज की ये जो ऊपरी की परत है वो मेनिनीज है और स्ट्रांग होती है, इसलिए हमारे अंदर की जो नसें हैं वो दबती नहीं है। अगर अचानक कस की चोट लग जाए तो ऊपर की जो है झिल्ली है यानी कि मेनिनीज झिल्ली है वही फटता है, अंदर की नसें फट के बाहर नहीं आती है। इसलिए क्योंकि वह झिल्ली के ऊपर क्या हुआ है? कवर है। यानी अंडा आपने देखा होगा, अंडा आपने देखा होगा, चलिए ओपाली वेलकम है। अंडा आपने देखा होगा, अंडे की ऊपरी परत क्या होती है? कठोर होती है, कठोर होती है ना। उसके बाद व्हाइट वाला भाग होता है, उसके बाद येलो वाला भाग होता है। उसी प्रकार हमारा जो है झिल्ली है, यह झिल्ली जो है अंडे का जो है, हाँ सेल, सेल, यस, इस तरह सेल। यह जो है ऊपर की झिल्ली जो है ये अंडे की समझ लो, मान लो कि एक प्रकार की है। यह ऊपर मेरा है तो अंडे की तरह है ऊपर वाला कठोर। उसके नीचे जो है व्हाइट वाला है, ये मान लीजिए व्हाइट है, इसका नाम है मेनिनीज। ये व्हाइट वाला झिल्ली भरा है। और झिल्ली के अंदर जो है यह मेरा क्या है? येलो वाला है। तो येलो वाला ऐसे भी क्या होता है? बहुत मुलायम होता है, देखे होंगे। मेनिनीज की और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रम द्रव भरा होता है। अब मस्तिष्क के अंदर कौन सा द्रव भरा होता है? तो आपको याद रखना है, सेरी ब्राइसनल द्रव जो है भरा हुआ होता है। क्या रहता है? तो याद रखिएगा, सेरी ब्रा स्पाइनल द्रव, सेरी ब्रा स्पाइनल द्रव जो है क्या होता है? भरा हुआ आपके मस्तिष्क के अंदर होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछता है कि आपके मस्तिष्क में कौन सा द्रव जो है भरा हुआ होता है। तो आपको याद रखना है कि सेरिब्रा स्पाइनल द्रव जो है भरा हुआ हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है यह होता है। ठीक है, जिसमें जो है हमारी नसें जो है बिल्कुल क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी यहाँ दिक्कत है मस्तिष्क से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ बोला गया है फिर कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा ज्यादा जो है क्या होता है? जटिल एवं विकसित होता है। औसतन आयतन लगभग 650 ml। यह इसका आयतन कितना होता है? 650 ml। औसतन भार करीबन 1.5 kg यानी 1.5 kg होता है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मस्तिष्क को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना है कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहले आपको 1 नंबर याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 कम से कम क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके निकल के आ रहे हैं। कैसे MCQ आ जाएंगे? 5 देखें, ध्यान देंगे कि मस्तिष्क क्या है,
मस्तिष्क क्या है? तो मस्तिष्क एक अत्यंत कोमल अंग है। ठीक है, एक में यहाँ पे कर रहा हूँ। मस्तिष्क क्या है? तो मस्तिष्क एक अत्यंत कोमल अंग है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन, मस्तिष्क खोपड़ी के क्रेनियम द्वारा सुरक्षित रहा है। मस्तिष्क आपका कैसे सुरक्षित रहता है? तो आपको याद रखना है क्रेनियम के द्वारा जो है यह क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, और ये कौन सी झिल्ली जो है घिरी होती है? तो मेनिनीज झिल्ली से जो है क्या होती है? घिरी हुई होती है। हमारी मस्तिष्क मेनिनीज झिल्ली से क्या होती है? घिरी हुई रहती है। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर क्या भरा रहता है? तो मस्तिष्क के अंदर जो है स्पाइनल द्रव जो है क्या होता है? भरा हुआ होता है। ठीक है, 4 हो गए यहाँ पे एमसीक्यू आपके। उसके बाद जो है मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? तो 1650 ml का होता है। इसका औसतन भार कितना होता है? तो 1.5 kg होता है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ देखिए कितने ऑब्जेक्टिव आ गए एमसीक्यू, 1 आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए और यहाँ 7 आ गए। तो 7 नंबर जो है आपका यहाँ तो पक्का हो गया ना भाई। 7 नंबर तो बिल्कुल पक्का हो गया कि अगर 7 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपके पास एग्जाम में आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो 7 क्वेश्चन तो आराम से आप दे सकते हैं। तो इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, एक अग्र मस्तिष्क आगे वाली भाग, दूसरा मध्य मस्तिष्क बीच वाली भाग, और तीसरा पश्च मस्तिष्क पीछे वाली भाग। और पीछे वाले भाग में जो है क्या रहते हैं, आगे वाले भाग में क्या होता है, मध्य वाले भाग में क्या होता है, इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा डिस्कस आपसे करेंगे। ओके, ठीक है। फल पकाने वाला हार्मोन का क्या नाम है? बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फल पकाने वाला हार्मोन का क्या नाम है? तो यहाँ एथिनिल, इसको याद रखिएगा, एथिनिल। फल पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है? एथिनिल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? तो पौधे की वृद्धि एवं समन्वय हेतु रसायन का उपयोग होता है, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। 2 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया। अब जो है आप लोगों को मैं एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक है, तो रेडी रहिए एमसीक्यू करने के लिए सभी लोग।